एपिसोड की शुरुआत में हमें ओस्तानिया का कैपिटल बर्लिन दिखाया जाता है, जहाँ का मेट्रो स्टेशन भी हमें दिखाया जाता है। और उस मेट्रो स्टेशन के अंदर एक बूढ़ी अम्मा दिखाई जाती है और पता लगता है कि ये बूढ़ी अम्मा वाइज के लिए काम करती है। हर रोज इसको मतलब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इसको रखा गया होता है और वहाँ पे हर रोज लॉयड आता है यानी कि ट्विलाइट आता है और इससे इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ ऑपरेशन स्ट्रिक ही नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ कर रहा होता है, यानी कि हर रोज कोई नया ऑपरेशन इसको दे दिया जाता है। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा अपने दिल के अंदर सोचती है कि मैं हर रोज इस पे यहाँ पे यही काम करती हूँ, सालों से ऐसा कर रही हूँ, काश ऐसा एक दिन आए जब मुझे ये काम करने की कोई जरूरत ही ना पड़े, और कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ना। उसके बाद लॉयड एक और स्पाई से जाके मिलता है जो इसे सवाल करता है कि ऑपरेशन स्ट्रिक कैसा चल रहा है, और ये बोलता है कि ऑपरेशन स्ट्रिक काफी अच्छा चल रहा है। और उसके बाद वो वाला स्पाई बोलता है कि ठीक है, फिर तुम वैसा ही कंटिन्यू करो, वैसे ही एक अच्छी फैमिली का बनने का नाटक करो और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। और वो साथ में बताता है कि तुमने ये जो अभी जो मिशन कंप्लीट किया बहुत जल्दी किया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वगैरह वगैरह इसको बोलता है। और आखिर में बोलता है कि अब ठीक है तुम जा सकते हो, और इससे पूछता है क्या तुमने सिगरेट छोड़ दिया, तो ये बोलते हैं कि हाँ मेरे साथ एक बच्ची है, सिगरेट थोड़ी ना पी सकता हूँ उसके सामने। उसके बाद हम योर को देखते हैं जिसका खाना अभी भी खत्म हुआ, वो प्लेट साफ करने के लिए जाती है और जाते जाते बोलती है कि लॉयड आज फिर से देर से आने वाला है, उसको कुछ बाहर से काम है और वो आते आते देर हो जाएगी उसको। और वो बोलती है कि डॉक्टर बनना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आन्या तब अपने दिमाग के अंदर सोचती है कि फादर एक डॉक्टर नहीं, वो एक स्पाई है और आज पापा गए हैं किसी डीलर की बैंड बजाने के लिए। उसके बाद आन्या प्लेट लेके योर को धोती है धोने के लिए, और तभी योर भी उससे प्लेट लेके धोने वाली होती है और धो भी रही होती है, और तभी उसको याद आता है कि इसके जो हाथ में कुछ तो लगा है जिसकी वजह से बदबू आ रही होती है। और वो बोलती है कि ये तो परसों का जिसको मैंने मारा था उसका खून है, जिसका बदबू अभी तक जा ही नहीं रहा था। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इस फैमिली के अंदर एक माइंड रीडर है, एक स्पाई है और एक असासिन है जो अपनी अपनी जरूरतों के लिए मिलके एक फैमिली की तरह रहने की एक्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि ऑपरेशन स्ट्रिक के साथ साथ हर रोज कोई ना कोई नया मिशन कर रहा होता है और हर रोज इतना मिशन करता है कि इसको रेस्ट लेने का भी वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। और जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है वैसे इसको नॉर्मल दिखना पड़ता है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली के साथ भी अभी एक्टिंग करना पड़ेगा। तो लॉयड की जिंदगी बहुत ही ज्यादा दुखों से भरी हुई है। उसके बाद लॉयड जब घर के अंदर आता है तब वो देखता है कि 3 लेडीज इसके बारे में ही बात कर रही होती हैं। वो बोलती हैं कि ये तो वीकेंड के अंदर भी नहीं रहता, उसके पास एक छोटी बच्ची है लेकिन उसके साथ भी ज़्यादा टाइम ये बिताता नहीं है, और हमने तो उनको मिलते हुए भी नहीं देखा, मतलब मिलके कहीं पे जाते हुए भी नहीं देखा, कहीं ऐसा तो नहीं ये इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा हो और वो अपनी फैमिली को धोखा दे रहा हो। उसके बाद लॉयड को समझ में आ जाता कि वो केयरलेस हो गया था और ऐसा ही चलता रहा तो इसका जो ऑपरेशन स्ट्रिक है वो जल्दी बर्बाद हो जाएगा, और वो तेजी से अपने रूम की तरफ भागने लगता है। इसके बाद लॉयड जैसे अपने रूम के अंदर पहुंचता है वैसे ही बोलता है कि चलो इस वीकेंड कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, और तभी वो देखता है कि आन्या एक पेंगुइन का ड्राइंग बना रही होती है और ये बोलता है ये पेंगुइन है तो क्यों ना हम एक्वेरियम चलते हैं। लेकिन तभी योर बोलती है तुम थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं लगते, तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। और तब ये बोलता है कि हमें हमारी जो ये फैमिली है जो मतलब कि बेसिकली एक्टिंग ही कर रहे हैं सब, इसके अंदर हमें अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें दुनिया को ये दिखाना होगा कि हम एक नॉर्मल फैमिली है। उसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो रेडी हो चुका होता है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, इसलिए योर बोलती है कि शायद तुम्हें सच में रेस्ट ले लेना चाहिए, लेकिन बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जा सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इसके जो नई बोर्स होते हैं इनको देखते हैं और बोलते हैं अरे तुम तीनों मिलके जा रहे हो, तुम तो मतलब कभी बहुत कम ही जाते हो ऐसा। और ये बोलता है कि हाँ हम एक्वेरियम तक जा रहे हैं घूमने के लिए, और ये अपने दिल के अंदर सोचता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो तुम लोग शक नहीं करोगे हमारे ऊपर। और उसके बाद आन्या ये दिमाग के अंदर पढ़ लेती है और बोलती है कि हम एक नॉर्मल फैमिली है, मेरे पापा और मम्मी बहुत अच्छे हैं और हम अच्छे से रहते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद ये इनसे अलविदा लेता है और सीधा एक्वेरियम की तरफ बढ़ने लगता है, और ये एक्वेरियम पहुंचने के लिए मेट्रो स्टेशन तक जाता है जहाँ पे ये देखता है किसी ने कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजा होता है। उसके बाद ये ड्रिंक्स खरीदने के लिए उसी बुढ़िया के पास जाता है और वो बूढ़ी बोलती है कि अच्छा हो तुम आ गए, तुम्हारे लिए एक मिशन है। और ये बोलता है कि मुझे कोई मिशन नहीं करना। और उसके बाद बोलती है कि ये डायरेक्ट हेडक्वार्टर्स है आने दो, ये बोलता है कि आने दो मेरे को नहीं करना। और उसके बाद ये बोलती है कि तुम्हें करना ही होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन से अगर वो टेररिस्ट के हाथ में लगती है तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। और तभी आन्या बोलती है कि पापा जल्दी करो हमें देर हो जाएगी एक्वेरियम के लिए। और उसके बाद वो बूढ़ी बोलती है तुम एक्वेरियम जा रही हो, मतलब तुमने हमारी बात मान ली और तुमने बहुत पहले से ही सोच के रखा था। तो ये बोलती कि नहीं ये सिर्फ कोइंसिडेंट है, तुम्हारा मिशन अगर वहाँ पे है तो मुझे उससे कुछ लेना देना है नहीं। उसके बाद हम एक्वेरियम का सीन देखते हैं जहाँ पे आन्या बहुत ज्यादा खुश होती है मछलियों को देख के, इधर उधर घूम के वो बहुत सारी तरह की मछलियों को एक साथ देखने लगती है। उसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है। योर पूछती है तुम ठीक तो हो ना, ये कुछ नहीं बोलता
और अपने दिमाग के अंदर सोचता है कि आखिरकार मैंने वो मिशन ले ही लिया, वैसे भी मैं यहाँ पे तो आ ही चुका हूँ तो मेरे नेबर को और शक नहीं होगा और मैं अपना एक्स्ट्रा मिशन भी यहाँ पे कर लूँगा। लेकिन अचानक से तभी हम देखते हैं कि इसके जो नेबर्स होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो भी यहाँ पे आ चुके होते हैं और अपनी योर उनको सीधा बुला लेती है कि चलो मिलके हम घूमते हैं, जिसके सुनने के बाद इसका मतलब जबड़ा खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद लॉयड को इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है कि एक माइक्रोफिल्म है जो कि एक पेंगुइन ने निगल लिया है, तो तुम्हें उस पेंगुइन से उस माइक्रोफिल्म को निकालना होगा और उसी के अंदर इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद ये सब पेंगुइन पार्क जाने की बातें करते हैं और हम देखते हैं ये सीधा पहुंचते हैं पेंगुइन पार्क के अंदर, जहाँ पे लॉयड ढूंढने की कोशिश करता है उस पेंगुइन को। और यहाँ पे बहुत सारे पेंगुइन होते हैं, इसलिए इसके ढूंढना इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि हर एक पेंगुइन के मुंह के अंदर हाथ डालेगा क्या, नहीं डाल सकता ना। तो ये कोशिश करता है किसी तरह से देखने की, लेकिन इतने सारे पेंगुइन्स होते हैं, सबको एक साथ ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। और तभी आन्या इसका सब कुछ जो प्लान होता है अपने दिमाग के अंदर पढ़ रही होती है और वो अपनी पापा की मदद करने के लिए अपना जो स्किल होता है ना वो यूज़ करती है। वो बहुत कुछ मतलब आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है अपने दिमाग के अंदर और तभी आन्या को एक जो पेंगुइन होता है वो खांसने का आवाज़ आता है और वो दिखती है कि एक पेंगुइन उसके सामने खांस रहा होता है, वो बार बार पानी पी के थूक रहा होता है। और ये बात वो सीधा लॉयड को बताती है कि ये पेंगुइन शायद अभी सिक है, यानी कि अभी बुरी हालत में है। और लॉयड जैसे ही इस पेंगुइन को देखता है तो ये सोचता है कि मुझे इसको एक बार चेक करना चाहिए और इसके बाद वो ड्रिंक्स खरीदने के बहाने चला जाता है और योर को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इसलिए शायद उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। और उसके बाद हम लॉयड को सीधा देखते हैं जो केयर टेकर होते हैं ना उनके पास, जहाँ पे उसने एक केयर टेकर की जगह खुद ले ली होती है और ये पहले जाके सॉरी बोलता है कि मुझे देरी हो गई। उसके बाद ये उसको काम समझाता है कि तुम्हें पहले तो सारे पेंगुइन का नाम याद रखना होगा, उनका चेहरा याद रखना होगा और ये बहुत ही ईजी तरीके से याद कर लेता है, जिसको देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। उसके बाद लॉयड पेंगुइन को खाना खिलाने के लिए जाता है, लेकिन सारे पेंगुइन से एक साथ इसके ऊपर टूट पड़ने वाले होते हैं। लेकिन अचानक से ये एक अच्छा सा मूव करता है, ये सारे मछलियों को मतलब सीधा इनके मुंह पे दे मारता है, मतलब फेंक के दे मारता है, जिसकी वजह से सारे पेंगुइन्स को बहुत जल्दी खाना दे देता है। लेकिन तभी वो उस पेंगुइन को भी देखता है जो बीमार था, उसको उठाता है और बोलता है कि ये शायद बीमार है, मुझे इसको मतलब ट्रीटमेंट रूम के अंदर लेना होगा। और ये उसको वहां पे लेने की बात करता है और लेके चला भी जाता है। उसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो उसको ट्रीटमेंट रूम के अंदर तो नहीं लेके गया, लेकिन किसी और जगह पे लेके इसके मुंह के अंदर से वो निकालने की कोशिश करता है और देखता है कि उसके मुंह के अंदर वो फिल्म सच में फंसा हुआ होता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आ रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, उस पेंगुइन के साथ तुम क्या कर रहे हो। तभी ये होता है कि ये बीमार है, मुझे इसको ट्रीटमेंट देना है। और तब वो बोलता है कि तुम उसे मुझे दे दो, मैं उसको ट्रीटमेंट दूंगा। और ये बोलता है कि हम किसी अनजान व्यक्ति को अपने पेंगुइन्स को नहीं देते। उसके बाद ये दिखाता है कि मैं एक मरीन बायोलॉजिस्ट हूं और अपना कार्ड दिखाता है। लेकिन लॉयड बहुत ज्यादा चालाक होता है, उसको शक होता है कि ये शायद झूठ बोल रहा है और उसके बाद वो पानी लगा के उस कार्ड को पोंछ देता है, जिससे वो मिट जाता है। और जब ये देखता है तो इस बंदे की फट जाती है। उसके बाद ये बंदा अपना गन निकाल के लॉयड के ऊपर देने वाला होता है, लेकिन ये बाल्टी से दे मारता है, जिसकी वजह से ये बंदा डिस्ट्रैक्ट होकर यहाँ से भाग जाता है। और तभी एक और बंदा भी यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से ये उसके पीछे नहीं भाग पाता और वो चिल्ला के बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें उसको ट्रीटमेंट अंदर के रूम के अंदर लेके जाना होता है। तब लॉयड सोचता है कि मैं उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ अभी कितने एनिमी घूम रहे होंगे। लेकिन वो सबसे पहले फिल्म को सिक्योर करना चाहता है और कर भी लेता है। और तब हम देखते हैं कि आन्या दूर से ये सब देख रही होती है और अपने दिमाग के अंदर ये पढ़ भी सकती है क्या क्या कौन सोच रहा होता है। इसके बाद हम योर को देखते हैं जो आन्या को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आन्या तो कहीं और भाग गई है ना। और उसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं, मतलब उसी एजेंट को देखते हैं जो बाहर भागने की कोशिश करता है और बोलता है मुझे अपने पार्टनर को सब कुछ बताना होगा। लेकिन तभी अचानक आन्या इसके पीछे लग जाती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे किडनैप किया जा रहा है, मम्मी मुझे बचा। और तभी इसकी आवाज़ सुन लेती है योर और योर सीधा इसके पास भागने लगती है और योर इसको एक जोरदार लात मारती है, जिसकी वजह से इसका सर ऊपर जाके अटक जाता है और वो आन्या को रेस्क्यू करती है। लेकिन आन्या कभी खतरे में थी नहीं, आन्या ने तो खुद ये प्लान बनाया था। इसके बाद योर सोचने लगती है मैंने कुछ ज़्यादा ही जोरों से मार दिया, इतना जोरों से मार दिया कि उसका सर ऊपर जाके अटक गया। और तभी हमें बताया जाता है कि लॉयड ने भी अपना जो माइक्रोफिल्म जो मिशन था ना उसको कंप्लीट कर लिया और माइक्रोफिल्म को उसने निकाल लिया होता है पेंगुइन के हाथों से। उसके बाद हमें एक्वेरियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे योर वेट कर रही होती है लॉयड का, लेकिन लॉयड आ नहीं रहा था। तभी उसके जो नेबर होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पति किसी के साथ और घूम रहा हो, लेकिन ये तब कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड एक बड़ा सा पेंगुइन लेके इसकी तरफ आता है और बोलता है कि ये मैं आने के लिए लेके आया हूँ और एक क्विज के अंदर मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ा था, जिसको जीतने के बाद मुझे ये मिला और बहुत ज़्यादा बार मुझे उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ा, उसके बाद मैं जीता हूँ, इसलिए मुझे देरी हो गई, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद लॉयड के जो नेबर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे फादर हो। और उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल फादर हूँ जो अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता है। और उसके बाद वो लड़कियाँ बोलती है कि तुम हैंडसम भी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि इनसे पट गई, लॉयड पटा लिया भाई साहब। लॉयड वहाँ से बाहर से तो खुश दिख रहा होता है, लेकिन
अंदर से उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि साला अभी मरने वाला होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और सीधा अपने घर में चला जाता है। उसके बाद हमें उसी केयरटेकर को दिखाया जाता है जिसकी जगह लॉयड ने ली थी और उसको डायरेक्ट प्रमोशन मिल गया होता है। और ये बोलता है कि कैसे मिल गया, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं तुझे सिखाने के लिए, तुझे पहले से ही सब आता है। उसके बाद हमें आन्या को दिखाया जाता है जो इस पेंगुइन के साथ, और इसके पास पहले से एक गुड्डा होता है ना, उसके साथ खेल रही होती है। वो एक बादाम को तोड़ती है और दोनों को खाने के लिए देती है, लेकिन ये खाएंगे नहीं तो ये खुद खा लेती है और बोलती है कि आज से तुम दोनों ऑफिशियली स्पाई हो। उसके बाद आन्या इस पेंगुइन को घसीटते हुए हॉल के अंदर लेके जाती है और बोलती है कि ये हमारा कमांड रूम है, और वहां पे वो लॉयड को दिखाती है और बोलती है कि ये फादर स्पाई है। और उसके बाद वो फिर से अपनी मम्मी को दिखाती है, योर को दिखाती है, बोलती है कि ये मदर स्पाई है, इसको सिर्फ लड़ना आता है, इससे और कुछ नहीं होता। उसके बाद आन्या पेंगुइन के लेके बाथरूम दिखाती है और उसके बाद अपना रूम दिखाती है और छुप छुप के ये जाने लगती है। और उसके बाद अपने मम्मी पापा का रूम दिखाती है और बोलती है कि शायद यहाँ पे सबसे ताकतवर चीजें होंगे। और जैसी वो दरवाजा खोलने वाली होती है वैसे ही पीछे से लॉयड आता है, इसको गर्दन से उठाता है और बोलता है कि तुम्हें कितनी बार मना किया था कि तुम कभी भी इस रूम के अंदर मत जाना। और ये अपने दिमाग के अंदर सोच रहा था कि यहाँ पे सबसे खतरनाक वेपन्स है, और साथ में योर भी सोच रही होती कि यहाँ पे तो कुछ पॉइजन्स भी है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और तभी आन्या बहुत ज़्यादा जोरों से रोने लगती है और बोलती है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो फिर मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊंगी। उसके बाद योर आन्या को समझाने की कोशिश करती है और बोलती है अरे बेटा, मेरा मतलब ये था कि जो सीजर्स हैं और जो हीटर है उससे तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी। और लॉयड भी अपने दिमाग के अंदर सोच रहा होता है कि अगर ऐसा हुआ फिर तो बहुत बुरा होगा, ऑपरेशन स्टिक तो बाहर में चला जाएगा। और उसके बाद ये दोनों उस पेंगुइन के पीछे जाते हैं। एक मतलब योर जो होता है वो कोई खिलौना पकड़ लेती है और इसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। और आन्या बोलती है कि अगर खेलना ही है तो फिर बाहर चलो, हम बाहर जाके हम स्पाई वाला गेम खेलेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सच में बाहर आते हैं और जोकरों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, बाहर स्पाई की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन इन तीनों को जो भी देखता है वो इनके ऊपर हंसता नहीं है, वो इनको देख के खुश होता है और बोलता है कि कितनी अच्छी फैमिली है, कितनी हैप्पी फैमिली है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सीरीज था अभी इसके 12 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद और भी बहुत सारे एपिसोड आएंगे। लेकिन आज के बाद नवंबर या फिर दिसंबर में सीधा इसका दूसरा वाला पार्ट आएगा जहां से आपको 13 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इस बीच आपको कोई भी एपिसोड इसका देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना ही कहना था। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का जो आइकन उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। एकदम जोर से घंटी को बजा दो, टन करके आवाज आ जानी चाहिए।